Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel MSR Learning Point. I am Mohammad Sohaib, your maths instructor. I hope all of you will be fine. स्टूडेंट्स हम 10th क्लास की मैथ सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये टाइप 2 है, टाइप 1 हमने पिछली वीडियो में सॉल्व की थी। स्टूडेंट्स टॉपिक हमारा है रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि जो गिवन इक्वेशन है इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनको हमने रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फिर उसको सॉल्व करने के मेथड्स हमारे पास कितने होते हैं? 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड जो है वो है फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेक, और सेकंड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और लास्ट वन है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो प्रोसीजर इसका ये होगा कि हमने सब्स्टिट्यूशन करके पहले इस इक्वेशन को रिड्यूस करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर उसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनी 3 मेथड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3/2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4। सोल्यूशन में इसको एज इट इज लिखा हमने। अब यहाँ पे जो सेम वैल्यू है, ये सेम है वैल्यू, इसको हमने लेट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है एक अनदर वेरिएबल के इक्वल जो कि y है, इसके इक्वल हमने लेट करना। इसका नेम इक्वेशन 1 रखेंगे और जो लेट किया है उसका नेम इक्वेशन नंबर 2 पुट करें। रिप्लेसिंग 2x स्क्वायर प्लस 1 बाय y इन इक्वेशन 1 वी गेट। यहाँ पे हमने अब क्या पुट कर देना है? इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे y पुट करेंगे। यहाँ भी इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे y पुट करेंगे। तो जब यहाँ पे y पुट किया तो y आ गया प्लस 3 ओवर इसके नीचे क्या आएगा? y इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स क्या करना है कि हमने इनका जो एलसीएम आ रहा है, यहाँ पे देखें ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को कैसे हम सॉल्व करते हैं? एलसीएम बाय एरो मेथड। तो यहाँ पे 2 मेथड हैं, एक एलसीएम बाय एरो मेथड से कर लें या डायरेक्ट कर लें। डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि जो एलसीएम आ रहा है उसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा दें। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आता है? y। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y, हमने एलसीएम के साथ बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा दी। एलसीएम y कैसे आता है? आपको पता है कि इस y के नीचे क्या है? 1। तो 1 और y का एलसीएम क्या होगा? y होगा। अब इस y को बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो y को y से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? y स्क्वायर। फिर y को जब 3/y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो y से y कैंसिल होगा, तो क्या रह जाएगा? ओनली 3 रह जाएगा। बोथ साइड क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि ये बैलेंस इक्वेशन है, तो हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाना होता है। 4 से जब y को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 4y। अब ये किस में रिड्यूस हो चुकी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आपको पता है जिसकी डिग्री 2 हो, वेरिएबल की डिग्री अगर इक्वेशन में 2 हो तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है स्क्वायर, और इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन। सो एन एक्सप्रेशन विद इक्वल साइन विद डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। 4y will be carried out toward left hand side which becomes minus 4y। उसका साइन चेंज होगा। So y square minus 4y plus 3 is equal to 0। अब इसको स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास 3 मेथड्स हैं जो ऊपर भी मैंने डिस्कस किए। यहाँ हम फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेक अप्लाई। वो क्या होता है कि हमने एक y स्क्वायर को तो एज इट इज लिखना है, लास्ट वैल्यू को भी एज इट इज लिखना है, मिडिल वैल्यू को ब्रेक करना, माइनस 4y को ब्रेक करना। ऐसे पेयर में ब्रेक करना है जिसको ये देखें, इन दोनों को ऐड करें तो -4 आता है, -3 और -1 को मल्टीप्लाई करें तो लास्ट वाला ये नंबर आता है 3। तो फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेक हमने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 में बड़ी डिटेल से डिस्कस की हुई है। आप वहां पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा इसका बता दिया कि कैसे करते हैं मिड टर्म ब्रेक। कि हमने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को एज इट इज लिखना है, मिडिल वैल्यू को ब्रेक करना है ऐसे पेयर में जिसको ऐड करें तो मिडिल वैल्यू बने, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल वैल्यू बने, और जिसको मल्टीप्लाई करें तो लास्ट वाली वैल्यू बने। 3 और -1 को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस होगा और +3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने इनको फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करना। अब यहाँ पे देखें इन दोनों में क्या कॉमन है? y स्क्वायर माइनस 3y। y कॉमन है, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो वैल्यू, और उसकी स्मॉलेस्ट पावर को कॉमन लेते हैं। स्मॉलेस्ट को क्यों लेते हैं? कि अगर y स्क्वायर को कॉमन लेंगे ना तो वो फर्स्ट वैल्यू में तो है लेकिन सेकंड में नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने ओनली स्मॉल पावर y को कॉमन लिया। अब y जो है फर्स्ट वैल्यू में भी है, सेकंड में भी है, तो y हमने कॉमन लिया। यहाँ पे y स्क्वायर में से एक y कॉमन चला गया तो एक y यहाँ पे रह गया। -3y में से एक y कॉमन है तो -3 रह गया। इस तरह ये अनकॉमन में लिख दिया। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है -1। जहाँ पे कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन हो, तो -1 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे y एज इट इज आ गया। अब माइनस कॉमन लिया है तो उसकी वजह से ये साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस होगा और 3 आ गया। अब यहाँ पे देखें आपके पास क्या श्योरिटी है कि मेरी फैक्टराइजेशन ठीक, ये वाले दोनों पेयर सेम होने चाहिए, वैल्यूज भी सेम हो, साइंस भी सेम। मतलब ये है कि अगर यहाँ y-3 है, यहाँ y+3 है, फिर भी आपकी फैक्टराइजेशन ठीक नहीं है।
आपने जो पेयर बनाया है यहाँ पे कोई मसला हो सकता है, प्लस माइनस का साइंस का मसला हो सकता है या पेयर का मसला हो सकता है। जो नंबर्स आपने लिखे उनको रिव्यू करें और दोबारा से लिख के लाएं ढूंढ। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में देखें क्या कॉमन है, y-3 y-3, तो उसको हमने कॉमन लिखा y-3। अनकॉमन में क्या रह गया, यहाँ से y-3 कॉमन चला गया तो क्या रह गया y, यहाँ से भी y-3 कॉमन चला गया तो क्या रह गया -1 ओनली इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को हमने जीरो के इक्वल पुट करना है, y-3 इज इक्वल टू 0, y-1 इज इक्वल टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन की डिग्री क्या हो 1 हो। लीनियर किसे कहते हैं, ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री उसकी क्या हो 1, उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं कि वेरिएबल एक साइड पे और कांस्टेंट दूसरी साइड पे। सो -3 विल बी कैरिड आउट टुवर्ड राइट हैंड साइड व्हिच बिकम्स +3। सो 0 + 3 का आंसर क्या होगा 3 होगा। इसी तरह सेकंड लीनियर इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे, -1 विल बी कैरिड आउट टुवर्ड राइट हैंड साइड व्हिच बिकम्स +1। सो 0 + 1 का आंसर क्या होगा +1। इस तरह ये जो आंसर्स हमने फाइंड किए ये y की फॉर्म में आए हैं, हमने किस में फाइंड करने हैं x की फॉर्म, क्योंकि हमारी ओरिजिनल इक्वेशन किस में है x की फॉर्म। तो हम x की फॉर्म में दोबारा जो इक्वेशन नंबर हमारे पास थी 2 उसमें रिप्लेस कर, फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट y इज इक्वल टू 2x² + 1। तो वहां से हमारे पास आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे x की फॉर्म। तो चूंकि y की 2 वैल्यूज हैं तो 2x² + 1 को भी 2 टाइम हम पुट करेंगे, यहाँ भी y की वैल्यू पुट होगी 2x² + 1, यहाँ भी y की वैल्यू 2x² + 1 इज इक्वल टू 1। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, यहाँ भी इसकी डिग्री 2 है, यहाँ भी हमने इसी तरह इसको सॉल्व करना है कि कांस्टेंट आपने इस साइड पे कैरी कर लेने हैं। 1 को जब कैरी करेंगे तो वो क्या बनेगा -1 बनेगा और 3 - 1 का आंसर क्या होगा 2 होगा। अब 2 विल बी कैरिड आउट टुवर्ड राइट हैंड साइड व्हिच बिकम डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर बनने के बाद ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा 1। सो x² इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि ऐसा नंबर बताएं जिसका स्क्वायर 1 आता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करें। तो स्क्वायर रूट स्क्वायर को रिड्यूस करने के लिए होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, यहाँ पे क्या आ गया ओनली x, और यहाँ 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है +-1। तो x की फर्स्ट वैल्यूज कौन सी आई +-1, ठीक है। इसी तरह हमने सेकंड को सॉल्व करना है, यहाँ पे देखें 2x² + 1 इज इक्वल टू 1 है, 1 कैरी का होगा तो क्या बनेगा -1 और 0 बनेगा। 2 को कैरी करेंगे तो इधर जाके क्या होगा वो 0/2, तो 0/2 का आंसर 0 होता है। x² इज इक्वल टू 0, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, प्लस माइनस नहीं लिखते। अब ये देखें +-1 है, ये 0 है। अब नंबर लाइन के ऊपर क्या होता है, पहले -1 आता है, फिर 0 आता है, फिर 1 आता है। इसी तरह सोल्यूशन में थोड़ी सी आपने अरेंजमेंट का ख्याल करना है कि पहले -1 लिखेंगे, फिर 0, फिर प्लस। अगर एज इट इज लिखते हैं फिर भी कोई इशू नहीं है, सोल्यूशन सेट एज इट इज भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ सेट एलिमेंट्स कैन बी इंटरचेंज, आप उनकी प्लेस चेंज कर सकते। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, इसको हमने सॉल्व करना है। इसी तरह सेम वैल्यूज को लेट करेंगे। सेम वैल्यू कौन सी है, x/x-3। सोल्यूशन में एज इट इज लिखने के बाद आपने इसको इक्वेशन 1 का नेम देना है। फिर जो सेम वैल्यू है x/x-3 है, यहाँ भी सेम है x-3/x। दोनों में फर्क क्या है, ये जो फर्स्ट और सेकंड वैल्यूज हैं देखने में तो सेम है, लेकिन दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल। यहाँ x न्यूमिनेटर है, यहाँ x डिनोमिनेटर है, यहाँ x-3 डिनोमिनेटर है, यहाँ x-3 न्यूमिनेटर है, मतलब दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल। इसको अगर हम लेट करें x/x-3 को y, इसका रेसिप्रोकल लें। इसका रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाएगा। तो x-3 को कैरी करेंगे न्यूमिनेटर में तो क्या बना x-3/x, और यहाँ y का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/। अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करें, x-3 पे क्या पुट होगा, आपके पास पुट होगी y की वैल्यू, और यहाँ पे x-3/x की प्लेस पे पुट होगा 1/। सो इक्वेशन 1 आपकी क्या बन जाएगी, y + 4 × 1/y इज इक्वल टू 4। अब उसी तरह हमने जैसे पिछले क्वेश्चन नंबर 6 में किया, एलसीएम को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम क्या आता है y, इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y² बनेगा, यहाँ 4 × 1/y से करेंगे तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल, ओनली 4 रह जाएगा। राइट साइड पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y आएगा। ये स्टेप मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरह। हमने y को मल्टीप्लाई करना है, तो y को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ y मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखा जाएगा y, और यहाँ पे क्या आएगा 4 × y को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/y इज इक्वल टू 4y, और ये वाला y इस y के साथ कैंसिल होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड होगी तो y² बनेगा। यहाँ 4 1s आर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 4y एज इट इज आ। तो इस तरह थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है आप। अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 4y विल बी कैरिड आउट टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड
which becomes -4y. So y square minus 4y plus 4 is equal to 0. यहाँ पे फॉर्मूला भी कंप्लीट हो रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर, लेकिन हमने इसको मिड टर्म ब्रेक करना। कैसे करेंगे मिड टर्म ब्रेक? फर्स्ट वैल्यू एज इट इज लिखी जाएगी, लास्ट वैल्यू भी एज इट इज लिखी जाएगी, मिडिल वैल्यू को ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है? एक ऐसा पेयर लिखना है जिसको ऐड करें या सबट्रैक्ट करें, दोनों में से कोई एक काम करें। तो -4y बने और उन्हीं दोनों के कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें तो 4 आए। जैसे ये पेयर है, हमने लिखा -2 मल्टीप्लाई करें इनको, 4 आता है। -2y ऐड करें तो -4y आता है। इसकी कंप्लीट वीडियो है एक्सरसाइज 1.1 में, जैसे मैंने बताया आपको, उसको आप देख सकते हैं डिटेल से जाके कि किस तरह मिड टर्म ब्रेक होता है। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट वाली दोनों वैल्यूज में देखें क्या कॉमन। इन दोनों में कॉमन है y, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया। तो y -2 अनकॉमन में लिखा, यहाँ -2 कॉमन है तो y -2 अनकॉमन में आए। अब यहाँ पूरी वैल्यू में क्या कॉमन है, y -2 ये दोनों में कॉमन है, अनकॉमन में भी y माइनस। अब y -2 होल स्क्वायर बना इज इक्वल टू 0, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। y -2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, -2 को इस साइड पे कैरी करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2। अब इसको रिप्लेस करना है जो हमने लेट किया था उस इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर 2 में हमने लेट किया था y को किसके इक्वल, x ओवर x माइनस 3। अब y की प्लेस पे क्या पुट करना है, x ओवर x माइनस 3। तो यहाँ y की प्लेस पे x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 लिखा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ये y की फॉर्म में आंसर आया, हमने x की फॉर्म में आंसर निकाल लिया। x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 पुट किया, x माइनस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो 2 इंटू x माइनस 3 लिखेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई x क्या होगा, 2x, 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 -6 होगा। अब क्या करना है, ये लीनियर इक्वेशन, x को आपने वेरिएबल एक साइड पे होंगे, कांस्टेंट दूसरी साइड पे। -6 को आप इस साइड पे कैरी कर ले, x को इस साइड पे कैरी कर ले, तो x प्लस का है, उधर जाके क्या बनेगा, माइनस वाली वैल्यू के साथ लिखा जाएगा 2x माइनस x। ये -6 था, इस साइड पे कैरी किया तो +6, ठीक है। प्लस हम लिखते नहीं है क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है कि प्लस लिखा हुआ। अब 2x माइनस x का आंसर क्या है, x और 6 एज इट इज, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 6 आ गई। यहाँ पे गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनके जहन में एक कंफ्यूजन रहती है कि ये जो हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू x ओवर x, तो सेकंड में क्यों नहीं पुट करते, मतलब जो 1 ओवर y आया था उसमें क्यों नहीं पुट करते। तो इसका आंसर ये है कि हम इसमें इसलिए नहीं पुट करते कि हमें जस्ट आंसर x की फॉर्म में चाहिए, ये y की फॉर्म में आंसर है, x की फॉर्म में चाहिए, तो दोनों में से किसी एक में पुट कर लें, आंसर सेम ही आएगा। तो जरूरी नहीं है कि दोनों में पुट करें, दोनों में पुट करने के बाद भी आंसर सेम आना। अब आपकी मर्जी है कि दोनों में पुट करना है या एक में पुट करना है, ठीक है। तो एक में पुट करने से हमारे पास आंसर आ जाता है, इसलिए हम सेकंड में पुट ही नहीं करते। ऐसा नहीं है कि सेकंड में पुट करने से कोई और आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, क्योंकि ये उसी से इक्वेशन बनी होती है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।